आज की ताज़ा खबर के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें से जो 50% लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देगा, लेकिन 25% लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठे कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इतनी रकम है ना, तो आप इस देश के बहुत भाग्यशाली नागरिक हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, उन 25% में से 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रात को खाना नसीब नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जिसके अंतराल दो भाई बहनों को अपनी मजबूरी, पैसों की आवश्यकता ऐसी थी कि उनको दुनिया को दिखाने के लिए शादी करनी पड़ी, और जिसमें जब ये खबर पहुंची माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, तो वो भी रो पड़े। यहाँ दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका किस्से क्राइम के। दोस्तों, ये जो भयंकर और दिल दहला देने वाली जो घटना है सामने आई है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद एक काफ़ी अच्छा एक शहर पर बहुत सारे गांव बसते हैं, और एक दिन एक सार्वजनिक जो स्थल होता है, यानी कि वैवाहिक जो केंद्र है, सामुदायिक जो बारात घर है, उसके अंदर एक फंक्शन हो रहा होता है, और वहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा होता है जिसमें सभी धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के जो लोग होते हैं उनकी शादियां हो रही होती हैं। और करीब 48 जोड़े ऐसे थे, वो गरीब परिवार थे जो शादी करने में असमर्थ होते हैं, और अब वो अपने बच्चों की वहाँ पर शादियाँ कर रहे थे। और उन शादियों के अनुसार सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, और सभी के बीच में वह शादी संपन्न कराई जा रही थी। सभी लोगों को जो दान दहेज दिया जा रहा था वो उन्हीं अधिकारियों की वजह से दिया जा रहा था। लोग यहाँ पर जो संस्थाएं होती हैं वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती हैं, और उस बेटी को 51,000 रुपये का शगुन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक जोड़ा ऐसा होता है जिनका, जहाँ लड़के का जो चेहरा है वह सेहरा से ढका हुआ है, और जो दुल्हन है उसके चेहरे को घूंघट से ढका हुआ होता है। दोस्तों, जब उनके फोटोग्राफ्स होते हैं, यानी कि उन अधिकारियों के साथ जब उनका आशीर्वाद लेने का समय आता है, तो उनके फोटोग्राफ्स हो रहे होते हैं, और उनके जैसे ही फोटोग्राफ उनके शादी संपन्न होने से के बाद जब उनको घर जाना होता है, उनके घर जाने से पहले ही वह खबर पहुंच जाते हैं, और वो फोटो जैसे ही मीडिया पर वायरल होते हैं तो पता चलता है कि वह लड़का और लड़की कोई और नहीं, सगे भाई बहन हैं, जिसको सुनकर सभी समाचार पत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्कुल हिल जाते हैं, और सीधा रुख कर लेते हैं फिरोजाबाद के उस गांव का, जहां पर जो वह लड़का है जिसका नाम महेंद्र बताया जा रहा है, करीब उम्र 26 साल रही होगी, और जो लड़की है उसकी उम्र करीब 22 साल रही होगी, और उस लड़की का नाम गुड्डी बताया जा रहा है। दोस्तों, जब यह खबर उनके घर पहुंच जाती है तो सभी मीडिया वहां पर पहुंचकर उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब महेंद्र को पता चलता है कि बहुत सारे लोग उनके घर में इकट्ठे हुए हैं, तो महेंद्र लापता हो जाता है। और दोस्तों, वह गुड्डी जब अपने घर पहुंचती है तो उसको बेहद ही चौंका देने वाली बातें, बहुत सारे लोग और भीड़ मिलती है, जिसको देखकर वह बिल्कुल घबरा जाती है। फिर कुछ महिलाएं गुड्डी को समझा बुझाकर लेकर आती हैं घर में, और अब सारा मीडिया उस अकेली गुड्डी से पूछ रहा होता है कि आखिर ये बात हुई तो हुई कैसे, तुम भाई बहनों को ये शादी करनी तो पड़ी, लेकिन क्यों? तो गुड्डी बताती है कि उनको एक व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर तुम यह सब कर रहे हो, यानी कि एक शादी करनी है और सिर्फ वह दिखावे की शादी होगी, तुम्हारे वहाँ फेरे वगैरह तो होंगे, लेकिन वह शादी पूरी नहीं होगी और तुम ससुराल नहीं जाओगी, और इस काम करने में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। गुड्डी इस बात पर राजी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यही बात जब उसके ताऊ के लड़के महेंद्र को बताई जाती है तो महेंद्र भी राजी हो जाता है। दोस्तों, ये बेहद ही गरीब परिवार के लोग हैं, इनको खाने का गुजारा, यानी कि खाने के लिए जो रोजी रोटी है वह जैसे तैसे जुटानी पड़ती है, और कई दफ़ा इनको भूखे सोना पड़ता है। दोस्तों, मरता क्या ना करता, उन लोगों ने पैसों की खातिर अपने आप को शादी करने के लिए मना लिया, और महेंद्र भी दूल्हा बनकर उस स्थल पर पहुंच जाता है, और गुड्डी भी दुल्हन बनकर उस स्थल पहुंच जाती है, और उनकी सभी कागजों की जांच भी हो रही होती है। आखिर वह जांच किसने करी? वहां पर कुछ तो जांच अधिकारी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, उस गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब वो बेचारी थाने पहुंचती है तो वह रो रही होती है कि उसका दोष क्या है।
अरे तुम लाखों करोड़ों रुपए गबन करने वाले लोगों को नहीं पकड़ पाते हो, हमने तो मात्र 10,000 रुपये कमाने के लिए ये काम किया था, वह भी दूसरे की सलाह देने पर। यानी कि कोई व्यक्ति हमारे पास आया था, उसने हमें ये खबर दी, बेहद चौंका देने वाली है। लेकिन पुलिस जब महेंद्र की दबिश दे रही होती है तो महेंद्र को पकड़ना नहीं जाता, वह पता नहीं कहाँ लापता हो जाता है, वह अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आला अधिकारी, उच्च अधिकारी तक पहुंचती, यानी कि ये बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है, तो खुद योगी आदित्यनाथ इस बात को जानकर, उन लोगों के द्वारा किए गए बुरे कृत्य को जानकर बेहद परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और तुरंत की तुरंत उन सभी अधिकारी जो कि वहाँ पे उच्च अधिकारी थे सभी को निलंबित कर देते हैं और बेहद ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं कि इनकी पूर्ण रूप से जांच की जाए, सच क्या है झूठ क्या है इसके बारे में पूरी खबर का पता लगाया जाए, आखिर ये क्यों हो रहा है। अब जैसे आप जानते हैं कि चंद पैसों की खातिर भाई बहन की शादी करा दी। अरे भाई, कोई तो आदमी होगा, किसी आदमी ने तो उनकी ये शादी कराने की सलाह दी होगी। आखिर वो सगे भाई बहन है और सगे भाई बहन कभी शादी करेंगे नहीं, लेकिन लोगों ने पैसों की लालच में आकर इतने बुरे कृत्य अंजाम दिए हैं, उनको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। परमात्मा की तरफ से भी इन लोगों को बहुत कठोर सजा मिलेगी। दोस्तों, यह बेहद ही शर्मनाक कृत्य है। आप लोग पार्टियों के नाते ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं। भैया, प्रियंका गांधी आती है, वह अजीब तरह की घोषणा करती है कि 1 लाख मिलेंगे लड़कियों की शादियों में, ये मिलेंगे वो मिलेंगे। आम आदमी पार्टी अलग घोषणा करती है। भैया, तुम ये फ्री की टॉफियाँ बांटना बंद कर दो, किसी गरीब का भला करो, तुम अच्छे रहोगे, तुम्हारा भला होगा। मैं किसी पार्टी विशेष की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह के प्रलोभन देकर, और जो लालची तत्व है समाज का वह जागृत हो जाता है और अपने लालच के बूते उन लोगों को शोषण किया जाता है। बताओ, भाई बहन की शादी करा दी, वो लड़की और लड़का भाई बहन है, और 10-10 हज़ार रुपये देकर, यानी कि 51,000 में से 10-10 हज़ार रुपये तो उनको देकर विदा कर दिया जाता और बाकी 30,000 अपने पेट में जाते। क्यों करते हो भाई तुम ये काम? बहुत कठोर सजा मिलेगी। वह तो योगी जी हैं वहाँ पर यूपी में, तुम लोगों को जेल की सजा काटनी पड़ेगी। उन बच्चों के साथ इतना बुरा कृत्य बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है मैं आपको ये घटनाएं सुनाकर दुखी करूं, परेशान करूं, लेकिन हम आपको जागरूक करना चाहते हैं और शायद इन घटनाओं को, इन वीडियोज़ को जानकर, देखकर आप लोग जागरूक हों और अपना और अपने समाज का बखूबी ध्यान रखें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाता हूँ एक सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।